बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफिया अमीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। इल्मी सिटी लाता है आप सबके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नॉलेज की बेस पर मबनी भरपूर मालूमाती प्रोग्राम, ताकि आप कर सके अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। बेहतरी के इस सफर में आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है अपनी खामियों को किस तरीके से दूर करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरलुत्फ बना सकते हैं। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर रुबीना खान, मिस रुबीना खान, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं और अपनी फील्ड में 15 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती हैं। तो आइए इनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा यहाँ पर सिलसिला ये होता है कि कभी आपको नॉर्मल ट्रैफिक मिलती है, कभी ज्यादा मिल जाती है, तो उसमें आप स्टक भी हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली लिटिल बिट मसले रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इल्मी सिटी को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेरी वेलकम। इल्म सिटी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है कि आज मैं आपके फोरम से कुछ बात कर सकूं, और बात भी ऐसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो आई एम मैं फीलिंग रियली एक्चुअली एक्साइटेड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं इस टॉपिक का, ताकि हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आसानी हो जाए। और वो ये जी है बिल्कुल। कि हम दुनिया में बहुत सी चीजों को जानते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। और हम अगर हम सूफीज्म की तरफ जाएं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, या अपने आप को पहचानना। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको आवाज ठीक आ रही है? मुझे थोड़ी सी स्लो आवाज आ रही है। अगर आप कहती हैं तो फिर मैं हेडफोन लगाती हूँ। बेहतर हो जाएगा ताकि ऑडियंस अच्छे तरीके से सुन सकें आपको। ओके। हेलो। जी। दिस इज फैंटास्टिक। एक्चुअली मैं पहले बहुत ही कम सुन पा रही थी, और अब ये लाइव स्ट्रीमिंग में ये तो होता है, सब लोग जानते हैं कि जी, अच्छा। तो इस तरह तो होता अब है। मैं आपको एक्चुअली सही सुन सकती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं ये अभी खामियों पर। लेकिन सबसे पहले हमारी जिंदगी में सब हर कोई ये कह रहा होता है कि जी अपने आप को जानिए। और जब हम इस बात पे गौर करते हैं कि अपने आप को जाने, क्या मतलब, मेरा नाम ये है, मैं इस घर में रहता हूँ, क्या इसको जानना कहते हैं, मेरे पेरेंट्स ये हैं और ये। तो ये एक बड़ा, मतलब ये मारूजी सवाल बनता है। लेकिन ये इतना गहरा सवाल है। लेकिन आज हम इस गहरे सवाल पर नहीं जा रहे। हम उन चीजों पे जा रहे हैं, उन खामियों पे जा रहे हैं जो हमें पता होती हैं, और हम उन पर तवज्जो नहीं देते। तो मेरा सही। आज का स्टांस ये है कि अगर आप अपनी खामियों को, अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, और उसको आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो वो खामियां हमेशा अपने आपके साथ ही चलेंगी। हम सही। में से कितने लोग, जी आपका सवाल है, सॉरी। नहीं नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं कह रही हूँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अच्छा, सही है। थैंक यू। जी। तो आज जो बात में, स्पेशली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं इसको अक्सर रेडियो पर, सोशल मीडिया पर बताती रहती हूँ। और ये हो सकता है बहुत से लोगों की अपनी भी फाइंडिंग हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि लाइफ में जब आप किसी खामी, कोताही, वीकनेसेस को जान लेते हैं, उस जानने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत तब्दीली ला सकते हैं। वो किस तरह? आप उस खामी को दूर करें। अगर सही। दूर नहीं करेंगे तो वही की वही रहेगी। मेरा हम्म। मानना ये है, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक मिसाल से साबित करूंगी कि किस तरीके से आप जिस चीज को चाहें, मतलब अनलेस के खुदा आपकी कुछ ऐसी कोई बीमारी आ जाए जो आपके हाथ में ना हो, आपकी सेहत है, आपके दोस्तियां हैं, आपके काम की जगह है, आपका घर है, सफाई है, किचन में मेस हुआ हुआ है, आपके रिलेशन मेस्ड अप है,
कोई भी चीज जो मेस्ड अप है उसको आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस पर तवज्जो दें। सही। अब मैम मैं आप आपको हमें एक बात, थोड़ा सा ये मैम थोड़ा सा ये बता दें कि सबसे पहले तो ये मसला आ जाता है कि हम वीकनेसेस पर अगर काम करना भी चाहते हैं, सबसे पहले हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होते। स्पेशली यंगस्टर होते हैं, तो अगर हम उनसे ये कहें कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो या तो वो बिल्कुल नहीं जानते, या तो वो फिर बहुत ही लंबी लिस्ट बता देते हैं। अ, मतलब है कि बहुत ज्यादा दो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं कहूंगी कि हर शख्स को जो चीज तंग कर रही है, जो उसको काम करने से रोक रही है, जिसमें उसकी तरक्की नहीं हो रही, जिसमें उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है, उसको काम में मजा नहीं आ रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद इन योर सेल्फ। और मेरा सही। ये कहना है कि हर बंदे को मालूम होता है। स्टूडेंट्स को पता होता है कि नहीं, ये बताइए सफिया, कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, किस में बुरा हूँ। अगर आप सही। जॉब की, जी, आपने ये बात कही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ी सी इस पे वजाहत चाहूंगी कि आपने कहा समथिंग इज गोइंग विद इन अवर सेल्फ, लेकिन जी, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समथिंग इज गोइंग आउटर, आउटर साइड। वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। फर्ज करें आपको बाहर से प्रॉब्लम है, आप खुद सही हैं, लेकिन आपको वो कहते हैं ना कि आप एक दिन मैं बहुत अक्लमंद था, मैं दुनिया को बदलना चाह रहा था, लेकिन अब मैं चालाक था तो दुनिया को बदलना चाह रहा था, अब मैं अक्लमंद हूं तो मैं अपने आप को बदलना चाह रहा हूँ। जो चीज सही। आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आपके बाहर से खराबी है, उसको आप नहीं दूर कर सकते। उसके साथ सही। आप एडजस्ट जरूर कर सकते हो बेहतर वे में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। आप तवज्जो दें और आप उसको ठीक कर लेंगे। अगर कोई मिसाल ऐसी है आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं बता सकती हूँ, जवाब दे सकती हूँ कि यंगस्टर्स को ले लें, उनको भी पता होता है, हर बंदे को अपनी वीकनेसेस का पता है। अगर वो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड है तब भी पता है उसको किस हद तक आप कहना चाहिए कि एडजस्ट कर सकते हैं या केटर कर सकते हैं, या आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, इज द बेस्ट। तो वो उस सही। उतनी हद तक आप जाए। फर्ज कर लीजिए, चले मैं एक जॉब पे जा रही हूँ और मैं बहुत दिल लगाकर काम कर रही हूँ, वहां पर कुछ मसले मसाइल हैं, उन मसले मसाइल पर आप तवज्जो दें, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लेंगे। सही। मेरा ये मानना है कि हर चीज ठीक हो सकती है, हर चीज पे बशर्ते के तवज्जो दें, और वो तवज्जो जो है कांस्टेंट होती है, इतनी सही। बेहतर लाइफ हो जाती है उस चीज से कि वो जो आप परेशानी महसूस कर रहे थे लाइफ में वो आपकी दूर हो जाती है। लोग एक्चुअली लेजी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सही। नहीं जी ये तो बाहर का मसला है, हमने क्या करना है, वो उस परेशानी के रोलर कोस्टर में चलते रहते हैं। और ये सही। जिंदगी की सबसे बड़ी बुरी बात यही है कि आप अपनी लाइफ को, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को बेटर नहीं कर रहे। अगर खराबी अंदर से है, अंदर से अपने अंदर से वीकनेसेस दूर करें, बाहर से है तो जिस एक्सटेंट तक आप जा सकती हैं उसको उतना जरूर करें। सही। आप हमें थोड़ी सी जो है ना वो जर्नल वीकनेसेस को एक्सप्लेन कर दें जो अमूमन यूथ में होती है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया या फियर हो गया, फिर उसकी सोल्यूशन पर के उनको किस तरीके से पहले तो वो एड्रेस, तो आप कह रही हैं, वाकई बात है कि हर इंसान को ये पता होता है कि हम किस में ठीक हैं, किस में बेहतर हैं, किस में कमजोर हैं। तो फिर वो जो अंदर से वो फीलिंग नहीं होती फियर की, कि जिस चीज में हम कमजोर होते हैं तो हमारी टांगे कांप रही होती हैं, तो जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, वो हर तकरीबन ज्यादा कॉमन मसला है, जनरल मसला है कि हर फर्द कहता है कॉन्फिडेंस का मसला है यूथ में, और इसी तरह फियर का। तो आप उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें और फिर हम उसके बारे में सोल्यूशन भी बताएं कि वो किस तरीके से उसको कैटर करें। ठीक है, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि फेयर है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये बहुत से लोगों में होती है कि कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो बाहर लोगों को फेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने जब जान लिया कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अब आप, ये एक बहुत जनरल रूल है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि शीशे के आगे खड़े हो जाए, अपने आप को देखिए आप कैसे बात करते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक जो मैं तरीका जानती हूँ कि जिस चीज में आप को लगता है कि आप वहां पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट।
और अगर आपको स्पोकन का मसला है कि आपको लगता है कि आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। जिस चीज मतलब आपने फर्ज करें किसी मीटिंग पे जाना है, कहीं आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी इतनी अच्छी तैयारी करें, उसको इतना फ्लुएंटली घर में बैठ के आप उसको रिवाइज करें, अपनी जुबान पर चढ़ा ले। जब एक दफा एक सक्सेसफुल इवेंट या क्लास में क्वेश्चनिंग आपसे हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा आप तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मेरा अभी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक अपना अपलोड किया है, जिसमें हाउ टू बी बिकम अ गुड प्रेजेंटर। प्रेजेंटिंग, ये आपने जो सवाल किया वो यही है ना, कॉन्फिडेंस की कमी। लोग मुझे पूछ सही। रहे होते हैं कि आपको क्यों नहीं डर लगता क्राउड से तो मैंने कहा क्यों, क्योंकि उन मैं जिस बात पे बोलने जा रही हूँ आई एम 100% कॉन्फिडेंट, और मुझे ये यकीन है कि मैं जो बात करूंगी आई कैन डिलीवर। तो नॉलेज हो गया, अगर डिलीवरी में कमजोर है उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, अकेले में। माशाल्लाह, आपने ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे किया कि आप खुद अपने आप से ये कहती हैं कि आई कैन डिलीवर, ये आपको मालूम है। तो ये चीज जरा मुश्किल होती है ना, खुद बंदा ये एड्रेस करे। हम सेल्फ टॉक करते हैं, हम कहते हैं कि आई कांट, ये कांट अपने अंदर वाला जो है ना वो कुछ करने नहीं देता है। तो करने इसलिए नहीं देता कि हम तवज्जो नहीं देते। वंस आपको पता चल गया, आप बहुत फॉर्चुनेट है कि मुझे कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है सॉरी, तो आप उस पर काम कर लेना। मैंने जो बताया, एक तो प्रैक्टिस करें, जहां भी जाना है उसकी प्रैक्टिस करें, जो भी काम करना है उसकी प्रैक्टिस करें, फ्लुएंट आपके जुबान पे लफ्ज होने चाहिए, और आपके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए जिस पर आप बात कर रहे हैं। सही। पेपर देने जा रहे हैं, स्पोकन कहीं पर आपने कोई लेक्चर देना है और आप कह रहे हैं नहीं मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, नहीं ऐसे होता। पहले थोड़ा बिल्ड कर लें अपने अंदर, पहले अपने घर वालों को सुना दें। अच्छा, बात लोग घर वालों से शाये होते हैं, बाहर जाके तो क्या बात करनी है। हाँ। अगर अगर आप घर वालों के सामने कहें कि मैंने ये जाना है, उनको कौन, क्योंकि घर वालों के सामने तो अगर आपकी इंसल्ट बेइज्जती भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है ना। तो सही। घर की महफिल लगा लें, और अगर नहीं है दोस्तों की लगा लें, उनके सामने अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और उसके बाद आप दुनिया को फेस करें, मसला ही कोई नहीं है। सही। बहुत खूबसूरत आपने हमें एक्सप्लेन किया कि अगर हम इसी स्टेप को लेके चलेंगे तो हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे प्रैक्टिस के साथ। और स्पेशली अगर हम अपने जो फैमिली में तो थोड़ा सा फिर भी अगर हेजिटेशन होती है, जैसे कि माँ बाप से डर लगता है या इस तरह, तो फ्रेंड का जो ग्रुप होता है ना, उसमें बंदा हर बात कर लेता है, शेयर भी कर बिल्कुल। लेता है, तो बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेता है। तो इसी तरह वहां पर अगर हम प्रैक्टिस की और इस तरह की चीजें करें तो वो हमें अपने खामियों के बारे में भी बताएंगे और हम इम्प्रूव जो है वो ज्यादा अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, कहीं भी जाने से पहले अपनी फुल प्रैक्टिस करें, फुल नॉलेज होना चाहिए और फ्लुएंट होना चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज में आप अपनी, वासिफ अली वासिफ का कहना कि अगर आप अपनी खामियों को छुपाते हैं तो इससे उससे कहीं बेहतर आप खामियों को दूर कर दें। अगर आप फर्ज करें बहुत आपको जबरदस्त बात कही है आपने, बहुत जबरदस्त। हम आमतौर पे यही करते हैं कि हम खामियां छुपा हम्म। लेते हैं, और हम कहते हैं सही। ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बाज लोग ना, अब यकीन करें कुछ अर्सा पहले, मैं अपनी मिसालें दूंगी इसलिए क्योंकि मैं उससे गुजरी हूँ। सही। कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो पानी से फोबिया है, हम स्विमिंग नहीं कर सकते। और जब तक मुझे नहीं आती थी मैं भी यही कहती थी, मुझे तो पानी से सही। फोबिया है, मैं तो डूब जाऊंगी और मैं तो मर जाऊंगी, और मुझे कैसे में होगा। तो जब आप पानी में उतरते हैं ना, तो पानी को आपने सीखना है। अब वो खामी थी ना, या आपको कोताही थी, या आपको नहीं आता था स्विम करना, तो जब आप सीख लेते हैं तो आप गहरे पानियों में जाते हैं, आपको डर नहीं लगता, बिकॉज यू हम्म। स्विम। और सो हमारे डैडी अमेजिंग, सो अमेजिंग, आई वांट टू रिपीट इट। कि जब हम सीख लेते हैं तो हम गहरे पानी में जाना चाहते हैं। गहरे पानी में मैं वी जब अचीव मोर एंड मोर। बिल्कुल, आप गहरे पानियों में ज्यादा मजा आता है। आप जिंदगी के सही। सुपरफिशियल और जो सतह पे ना रहे उसका मजा ही कुछ नहीं है। जब हम स्विमिंग पूल सही। में उतरते हैं ना, एक मिसाल है ये, तो सीढ़ियां होती है वहां से, और वहां पर आप खड़े भी हो जाएं तो आपका यहाँ तक पानी होता है, ठीक है। उसमें कोई मजा नहीं है। जब आप स्विमिंग सीख लेते हैं, आपको ये पता, मेरी स्विमिंग टीचर ने कहा था कि जस्ट गो, उसने कहा नाक बंद करो, पानी में अंदर जाओ, और पानी ने सही। मुझे यूं पुश किया, कहती है यू वोंट डाई। तो देखा तुम्हें, पानी ने खुद पुश किया है। तो जब आप कुछ सीखते हो ना, तो ये नेचर जो है ना इतनी ब्यूटीफुल चीज है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस नेचर, ये अल्लाह ताला ने दुनिया फितरत बनाई है,
यहाँ पर आप, कोई तो आइंस्टाइन है और कोई कुछ किए बगैर चला जाता है। अगर हम सही। उस लेवल पे नहीं जा सकते तो हम कम से कम इस अपनी खामियों को दूर करके बेटर लाइफ गुजार सकते हैं। तो जो छोटा और शैलो वाटर है उसका कोई मजा लाइफ में नहीं है। चैलेंजेस को फेस करें, जैसे कि आपको ये लफ्ज अच्छा लगा, गहरे पानियों का सफर करें, तो आपको सही सही। पता चलेगा लाइफ होती क्या है। सही। ये भी एक बात है कि जब लाइफ का एंड आता है तो जो रिग्रेट करते हैं उनमें से बड़ा रिग्रेट ये होता है कि हमने अपनी लाइफ को फुलेस्ट गुजारा नहीं है। उन हाँ। चीजों को वो रिग्रेट इस पर नहीं करते कि उन्होंने क्या किया था, वो ज्यादा रिग्रेट इस पर करते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया था जो वो कर सकते थे। यानी कि लाइफ को, उन चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया, रिस्क नहीं लिया और एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, यहाँ मैं तो आपसे एक बात कहूंगी। एक तो ये लाइफ इम्परफेक्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय सही। नहीं कि आप 100% कुछ भी अचीव कर ले, आप 100% सेटिस्फाइड नहीं होते। हम उस बिल्कुल हंड्रेड सही। परसेंट की बात कर नहीं सकते। मिलियन बिलियन मल्टी बिलियन टाइप के जो लोग थे वो कहते हैं हमने दोस्तों के साथ वक्त नहीं गुजारा। तो एंड लाइफ सही। की जो बात है उस पर नहीं हम कर सकते, क्योंकि मैंने अभी कल परसों मिलकर तरन्नुम का इंटरव्यू सुना, तो वो तकरीबन रोते हुए खामोश हो रही थी। इज सच अ बिग ह्यूज सेलिब्रिटी और आइकॉनिक पर्सनैलिटी, कि मैं उस वक्त उससे मिल लेती। तो ये खामियां कमियां तो यही जिंदगी है। 100% खुशी भी नहीं है, लेकिन हम उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं जिसमें हम मैक्सिमम हासिल कर सकें, और उसमें आगे आगे ना बढ़ने के लिए हमें एनर्जी मिले, और वो खामियों को दूर करने से है। तो सही। अपनी खूबियों को पॉलिश करने की बात तो आएगी ना, जब जैसे घर में हम सफाई करते हैं, पहले कचरा बाहर फेंकते हैं ना, जो भी ट्रैश है उससे जान छुड़ाते हैं, फिर हमें पता चलता है अब जगह बनी घर में, और अब सही। हमने कैसे इसको डेकोर करना है। तो मेरा, सही। मुझे ये लगता है कि वो जो अभी आपने एंड पे लाइफ वाली बात की, वो इस लिहाज से रेलेवेंट इसलिए इतनी नहीं होगी कि ये दुनिया है, इसमें आपको हमेशा तो सिकंदर का भी खाली हाथ गया था, उसने कहा था देखो सारी दुनिया है और मेरे पास कुछ नहीं, मैं लेके जा रहा। तो लेके सही। जाना, ना पूरी ख्वाहिशात करके जानी है हमने और ना ही कुछ करना है, लेकिन इस लाइफ में सर उठा के चलने के लिए, और अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी खूबसूरत एक पूरी हमें फिजिक दी है, इसका बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी खामियां सेहत के हवाले से, अपने मेंटल लेवल के हवाले से, अपने कैरेक्टर के हवाले से, अपने रिलेशंस के हवाले से, अपने ए, अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से खामियां जो है हमें पता है। आप पूछे कौन सी है खामी। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर आपने कोई सवाल करना कर ले, क्योंकि मैंने बोलना तो बहुत होता है ना, तो आप नहीं अगर नहीं, कुछ। आप कंटिन्यू करें। अच्छा क्योंकि मैं हम आपको सुनना चाहते हैं। ओके, आपके थैंक यू। एक्सपीरियंस से, आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं सवाल आपको, बीच में ऐड करते रहेंगे। आप जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इस चीज को जो फील किया था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको सजेस्ट किया था। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। बाज़ औक़ात हम लोग डरते हैं किसी भी खामी को दूर करने के लिए, और जैसा कि कहा वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा, खामियों को छुपाने से क्या मकसद फायदा है, खामियां दूर कर लीजिए। सही। मैं आपको एक अपनी जाती बात बताने जा रही हूँ। मैं इस कंट्री में जब आई, तो मुझे यहाँ पर, हम लोग यहाँ सर्दी बहुत होती सर्दियों में, मतलब पहले तो, अब से कुछ साल पहले तो इतनी होती थी बर्फ और इतना, अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पर अब बहुत कम सर्दी पड़ती है एज कम्पेयर टू जैसे कि पहले प्रीवियस ईयर्स में पड़ती रही है। तो हमने वो यहाँ का मौसम देखा कि जब इतनी बर्फ होती है और काफी ज्यादा महीनों के लिए विंटर होता है, तो उसमें ऑब्वियसली हमें फुल शूज और जूते पहनने होते हैं। खासतौर पे अगर सही। आप काम पे 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपने 8 घंटे जूते पहने रखे हुए हैं। अच्छा, उससे ये हुआ कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा, और पता है इंसान, मैंने कहा ना तवज्जो देने से होता है, और नोटिस करने, पहले नोटिस करने से खामी। तो मुझ में जो एक फिजिकल खराबी आई कि मेरे पाँव की जो नेल होता है, टो नेल, उसमें वो ब्लैक होने लगे। सही। और जब मैंने इसको रियलाइज किया, दैट वाज टू लेट, क्योंकि एक चक्कर जिंदगी का था ना, कि सुबह जा रहे शाम आ रहे, फिर आपने जूते पहनने ही हैं और आपने सॉक्स पहनने ही हैं। तो उससे मुझे लगा, अब वो जब सर्दी का मौसम चला गया, तो मैंने सोचा अब वो जो पाकिस्तान में आपको पता है इतनी खूबसूरत चप्पलें मिलती है और सैंडल्स मिलती हैं, यहाँ भी बहुत ही प्यारी मिलती है, तो जब मैं कहती थी अब मैं पहन नहीं सकती,
अब उसके लिए मुझे गर्मियों में भी अपने पाँव को कवर करना पड़ता था, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने दवाई बताई, उन्होंने कहा कि ये इट कैन डैमेज योर लिवर, इट कैन डैमेज, मतलब लोड्स ऑफ जो भी पॉसिबिलिटीज होती है उन्होंने मुझे बता दी। लेकिन वो पता नहीं थाउजेंड्स में माइनस पता नहीं 1110 कुछ बहुत कम चांस होता है। अच्छा, मैंने 2-3 साल गुजार दिए, मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और वो मेरे लिए ऐसा फोबिया था, इतनी बुरी बात थी। यानी आपके लिए बुरी बात फंगल नेल से लेकर कुछ भी हो सकती है। सारी मैंने हम्म। रेमेडीज देख ली, जो वीडियो देखती थी 1.5 घंटे के बाद कोई सोल्यूशन नहीं आता था उसमें। फिर मैंने हम्म। सोचा एक दिन, नहीं, आई हैव टू गो टू द जीपी, और मैंने अपनी इस खराबी को दूर करना है, या इस जो मेरी इल हेल्थ है, जो पाँव की फंगल नेल है, इसको मैंने ठीक करना है। और जो भी दवाई वो देते, यकीन कीजिए 4-5 साल जिस चीज से मैंने ट्रॉमे से गुजारे, यू कैन से ट्रॉमा। आप कहीं कोई घर में आया, यू आर वेयरिंग सॉक्स बिकॉज यू डोंट वांट टू शो दोस ब्लैक नेल्स, सही। यू सही। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो या। उसमें आप सोच सकती हैं कि हम लोगों को पाँव का कैसे होता है ना। और पहले आपके पाँव सही। बड़े अच्छे लग रहे हो, और फिर आपको लगे ओ माय गॉड व्हाट इट इज। तो वो मैंने सही। 7 मंथ्स की दवाई खाई। उसके बाद मुझे लगता है वो जो 4 साल मैंने इस खौफ में गुजारे कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। और यहाँ पर तो चूंकि हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर कोई आपको मेडिसिन बहुत हार्ड मिलती है, हाई पोटेंसी की देते हैं, तो वो आपके चेकअप करते हैं कि योर किडनीज, योर एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। तो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन विद इन माई सेल्फ जब कोई दवाई खा रही थी। और अब वो इतने क्लियर, साफ और खूबसूरत हो चुके नेल कि अब मैं सर्दियों में भी खुले चप्पल पहनने को दिल करता है। माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह। उसकी वजह से मैंने उस फोबिया की वजह से कि नहीं, ये तो 8 महीने किसने देखे हैं, कब ठीक होगा। किसी चीज पे आप तवज्जो देने लग जाए, वही चीज आपकी ठीक हो जाती है। ये करके देख लें, इसका एक्सपीरियंस कर लें, और फिर मुझे कभी कोई भी बताए आके कि ऐसा उन्होंने किया और नहीं। बिल्कुल ये सही। वाइडस्प्रेड बात। यानी कि जो भी हमारे फियर्स हैं हमने उसके अंदर कूद जाना है, जैसे कि समंदर में कूदने के अलावा कोई हमारे साथ, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई सलूशन है। जब तक हम उसमें कूद के तैरना नहीं सीखते, हम ना ही वो उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। यानी कि अपना जो हमारा दायरा होता है, हमें उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कूदना जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करूंगी कि समंदर में ना कूदे, पूल में कूदे। समंदर आपको ले डूबेगा। वो आपको दूसरा चांस ही नहीं देगा। समंदर सही। आपको दूसरा चांस नहीं देगा। लेकिन आप पूल में जरूर तैरना सीख लें, और उसके बाद फिर आपके लिए कोई भी चीज खतरे की वो नहीं रहेगी ना, घंटी, क्योंकि आपने सही। सीख लिया है। पहले आप नोटिस कर ले, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि जब भी कोई खामी आपको अपने अंदर महसूस होती है और आपकी ख्वाहिश होती है कि आपने उसको ठीक करना है, उसको नोटिस सही। कर लिया, तो इसको इग्नोर ना करें, फिर उस पर काम सही। शुरू करें। जो काम भी सही। करना है, पढ़ाई लिखाई से लेकर, आपके फर्ज करें आपके घर में हमारे इस वक्त यंगस्टर सुन रहे होंगे कि माँ बाप के साथ नहीं बनती, ठीक है ना, कहते हैं जी माँ बाप पुराने जमाने के हैं, हम पे बड़ा रोक टोक करते हैं और ये वो। अच्छा, माँ बाप के साइड पे भी मैं कहूंगी उनको भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा होना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे कि वो फील कंफर्टेबल करे। माँ बाप से ज्यादा सही। प्यारा कौन हो सकता है। और माँ बाप क्यों ऐसी तनकीद करें बच्चों पर जिससे उनका दिल टूट जाए, यानी वो तो उनके दिल के टुकड़े हैं। तो उनको ऐसे तोड़े नहीं, उनको करीब लाए, उनकी खामियों को अगर आप देखते हैं तो उनको ऐसे स्नब ना करें कि वो बेचारे कहें कि हमारे माँ बाप तो हमारे दुश्मन है। क्योंकि बच्चे सही। ये सोच सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो ये नहीं सोच सकते ना। सही। तो इस तरह से है। जब हम यानी वालिदैन के लिए अगर हम बच्चों को स्पेस देते हैं, उनको सुनते हैं, तो वो अपनी खामियां आपसे तब डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वो गैप की वजह से आपसे वो डिस्कशन भी नहीं कर सकते, ना ही वो सलूशन उनको मिलता है। फिर ऐसा भी होता है कि वो गलत इन्वायरमेंट में बैठ के डिस्कशन करते हैं, और जो उनको सलूशन मिलता है वो उसको जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये अभी पाकिस्तान में भी ट्रेंड है, और दुनिया भर में तो बच्चों के साथ डायलॉग होता है और होना चाहिए, बल्कि बचपन से उनको बताना चाहिए। और कि मतलब कि आप हमसे जो बात शेयर कर सकते हो वो अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते। क्योंकि माँ सही। बाप बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, आपके प्रोवाइडर भी होते हैं, और सही। आपको सारी कंफर्ट दे रहे होते हैं। तो ये एक सही। माहौल घर में होना चाहिए। अगर इसमें खामी है तो पेरेंट्स को चाहिए, अगर वो इस वक्त सुन रहे हैं, कि अगर आपको लगता है तो क्यों नहीं आप ठीक कर सकते अपने औलाद की बात को। और अगर सही। कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है ना
जहां पर बच्चे सही। आपकी नहीं मान रहे तो उनकी मान ले, सही। उनका साथ दें। आई मीन अगर वो सही। नहीं मान रहे आपकी, तो आप उनको ये ना कहे तुम चले जाओ और तुम छोड़ जाओ हमें। सही। उनके साथ खड़े हो जाए कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी आर विद यू। और देखते हैं ठीक कि है। अगर कुछ गलत भी हो गया खुदा ना खास्ता तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हमारी बात मान सही। लो तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो हम तुम्हारे साथ खड़े। सही। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी आई साइट का प्रॉब्लम है, प्लीज अपने क्वेश्चन को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर सकूं। अच्छा मैम, हम थोड़े से जो है वो साथ साथ व्यूअर्स के क्वेश्चन भी लेंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी। अ, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। वो ये उनका ये सवाल है कि जो हमारी वीकनेसेस होती हैं क्या वो हमारी जिबिल्लत में होती हैं या हम उनको जो है वो दूर कर सकते हैं? हम दूर कर सकते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो जीन्स में जो चीजें मिलती हैं वो तो उसको वो तो मिलती मिलती है, ठीक है ना, ठीक है। जो जेनेटिक चीजें हैं। लेकिन वो बाकी ये वो ये बता वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जिबिल्लत का पहलू है या कि सोच का है, हम उसको थिंकिंग के हद पर रखते हैं या कि अवर जीन्स? हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना, कुछ चीजों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो जीन्स का हिस्सा है। वो सेहत के हवाले से हो सकती हैं, वो कुछ आदात के हवाले से हो सकती हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। सही। कोई चीज ऐसी नहीं है कि अगर आपको जो आप ठीक ना कर सके। आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, अगर जीन्स का है तो हम उसके लिए क्या करें? जीन्स का बोल दिया तो फिर तो हम तो ये कहते हैं सोल्यूशन है ही नहीं, क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है? नहीं, उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकती है। अगर जेनेटिकली आपको कोई फर्ज करे, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ही है, हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज को आप अपनी जात में ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक है। उसको बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। कुछ चीजें आप 100% ठीक कर सकते हैं, उस पर सही। तवज्जो देकर। और तवज्जो भी एक बात नोट कीजिएगा, ये नहीं होता कि 1 साल 2 साल कर ली, इसको ये लाइफ लॉन्ग चीज होती है। फर्ज करें आप सही। अगर हेल्थ की आपको, आप कहते हैं जी हम हम हमारे ऐसी फिजिक है कि हम तो थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, या हमें हम ऐसे ही हैं, हमारी फैमिली में रन करता है ये। तो सही। आप जब उसको आप अपनी कंट्रोल करते हैं हेल्थ को, तो उसके बाद ये नहीं है कि 6 महीने साल में आप फिट हो गए तो अब आप फारिग हो गए सारी लाइफ के लिए, ऐसा नहीं होता। हर वक्त मेहनत की जरूरत है, लाइफ है ही स्ट्रगल। कि आप जिस चीज को सही। अपनी खामी को दूर करते हैं, उसको ये नहीं है कि साफ सूफ किया ठीक किया और अब वो हमेशा के लिए ठीक हो गई। वो एक, आप हम इंसान एक ग्रोइंग चीज है, और अगर हम कुछ दिन भी कोई काम नहीं करते तो हम भूल सा जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी, अगर हम खुराक पर नहीं खा रहे ठीक से, तो आप देखिए कि हम वापस अपने वेट को गेन कर लेते हैं। हम अगर दवाइयां नहीं खा रहे तो हम हमेशा के लिए तंदुरुस्त नहीं रह सकते, अगर हमें डॉक्टर ने कही है। तो किसी हद तक आप ऐसी बीमारियों को भी बेहतर कर सकते हैं जो आपको जेनेटिकली मिली है। लेकिन जो आपकी वैसे खामियां हैं जो आपने अडॉप्ट कर ली हैं, या आपने कमजोरियां अपने अंदर रहने दी, पलने दी, मैं कहूँ, अगर आपने इनको इग्नोर किया है और आप उनके साथ जी रहे हैं, तो आप उसको कम कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तवज्जो आपकी कांस्टेंट चाहिए। सही। हमारे पास व्यूअर की तरफ से एक और भी क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में वो पूछ रहे हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई, ज्यादातर जो है वो पब्लिक जो फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है उस हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनको वाकई ही पब्लिक स्पीकर बनना होता है, या उनकी जॉब की नेचर ऐसी होती है, तो उनके लिए तो जाहिर है कि उनको कोई कोर्स करना चाहिए और खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ पर अपने आप को वीक फील करते हैं। कोई बाहर वाला तो आपको, अनलेस कि आप कोई ट्रेनर रखें और आप वो आपको बताए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप केयरफुली अगर अपनी जात की खुद एग्जामिन करते हैं, जिन्होंने भी ये सवाल किया है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो आप अगर अपनी स्पोकन जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप बैठ के बातें करें खुद से। और जिस चीज पर बात करनी है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर नॉलेज एंड आपकी बातचीत में फ्लुएंसी आ जाती है, तो आपको तो कभी डर नहीं लगेगा कि आपने किससे बात करनी है। नॉलेज में कभी पीछे ना हटे। अपनी जो किसी भी फील्ड का जो नॉलेज आपके आपके साथ रिलेटेड है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें।
आप देखें, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको बात भी आएगी ना, आपने क्या करनी है। खाली बोलने सही। से कुछ नहीं होता, अल्फाज कुछ नहीं है, खाली बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। आपकी मीनिंगफुल गुफ्तगू होनी चाहिए। दैट्स इट। मीनिंगफुल गुफ्तगू कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, और सही। कम्युनिकेशन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बताऊं, मैंने जब उन लोगों को कहे कि वो मेरा देखें कि हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर, कि जब मैं प्रेजेंटिंग, मैं भी तो कहीं से मैंने स्टार्ट किया ना, तो जो रास्ते में मेरा टाइम होता था ना गाड़ी में ड्राइविंग का, उसमें मैं अपने आप को बताती थी कि मैंने अब जाके रेडियो स्टेशन पर कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है। और आपके जो फारिग वक्त है, इवन आप नहाते हुए, जो आप शावर ले रहे होते हैं ना, आप सोचें कि आपने, मुझे बहुत से बात जो आपके टाइम होते हैं ना, जो आपके बहुत अपने होते हैं, जिसमें आप सोच रहे होते हैं, तो उसमें आप अपने आप की खामियों को देखें कि मुझसे तो ये बात मैंने करनी है, तो मैं आपको फील होगा कि वहीं पर ही आप 15 दफा दोहरा ले, तो आपको फील होगा मच बेटर कि ओ मेरे तो, क्योंकि ये होता है कि इंसान प्रैक्टिस नहीं कर, प्रैक्टिस मैं कहूंगी, प्रैक्टिस करें, सही। कहीं पे भी सही। करें। हम्म। सही। ठीक है, इसके अलावा मैम हमारे पास एक और व्यूवर का क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो अपनी खामियों के बारे में कैसे पता चलेगा, जबकि हम अपनी खामियों को खूबियां समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, उनकी वो खामी होती है लेकिन वो उसको पॉजिटिव देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि ये जो है मेरी खूबी है। अच्छा, इसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए उनको कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में तो ये भी है कि जो बंदा मोटा है वो खुशहाल घराने से है, वो कहेगा मैं तो जी खाते पीते घराने से हूँ, हमारी तो अगर हम मोटे हैं तो हम खाने पीने से। लाइटर नोट पर बात कर रही हूँ कि उस टाइप की अगर कोई आपको कहते हैं कि जी हम तो मतलब वेल ऑफ है, हम इस तरह ही करते हैं, तो ये है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कौन सी ऐसी आपको लगता है कि आपके अंदर खूबी है और आप खामी है और आप समझते नहीं ये तो खूबी है, ये तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, ये जितना सवाल क्वेश्चन थोड़ा है वो क्लियर नहीं है। इसकी थोड़ी वजाहत कर दें, जिनका भी ये क्वेश्चन है प्लीज अगर आप इनको मजीद एक्सप्लेन कर दें तो मैम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगी। मैम हमारे पास एक और क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इड ईगो को कैसे जो है वो सुपर ईगो में चेंज किया जा सकता है। ईगो को सुपर ईगो में। कैसे चेंज किया जा सकता है। नहीं देखिए, ईगो जो है वो कोई ऐसी मतलब अच्छी बात तो नहीं है कि इसको आप मजीद सुपर करना चाहते हैं। अब ईगो के मायने पॉजिटिव में भी आते हैं और नेगेटिव में भी आ जाते हैं। अगर आप अपने आप सही। को ऐसा समझते हैं कि यू वांट टू बी सुपर, और ये तो ये कोई इतनी, मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर तो काम करने की जरूरत, इस चीज पे तो ये काम करने की जरूरत है कि आप बहुत कुछ हो जाए, अपने आप में इतना बड़ा बन जाए कि लोग आपको कहें कि हाँ अगर हम आप। इस क्वेश्चन को इस मीनिंग में भी देख सकते हैं, शायद वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर लैक ऑफ उनके पास जो है वो कॉन्फिडेंस है और वो उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं सुपर ईगो से, अगर वो ये मीनिंग ले रहे हैं तो उसको थोड़ा उस सेंस में आप उनके लिए जो है वो एक्सप्लेन कर दें। ये तो मैं काफी कह रही हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको नॉलेजेबल होना चाहिए अपने उस जगह पर जहां पर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। मसलन अगर फर्ज करें कि कोई भी बंदा है या कोई भी लेडी है, मैन है, मेल या फीमेल है, और उसको किसी सर्टन सब्जेक्ट पे बात करनी है और वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, तो आप उस पर नॉलेज हासिल कर लें। मैंने तो ये शुरू से यही कहा है कि कॉन्फिडेंस होने के लिए एक ही की है, और वो ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है जिन्होंने ये भी कहा है, या उनके दिल में है, और उनका मतलब है कि बाज लोग होते हैं इतने शाय होते हैं कि वो कहते हैं कि नॉलेज उनके पास सब होता है, वो आपको वन टू वन तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन उनको कभी जरूरत नहीं महसूस होती हुई, या उनको चांस नहीं मिला कि वो पब्लिक पे में बात करें या स्पीच करें। तो उन लोगों को फिर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पीच की। और वो जो मैंने पहले ही बता दिया, मेरा मेरा ख्याल है कि बहुत सिंपल चीज है। अगर आप पब्लिक उसमें बात करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों से शुरू करें, उनके सामने अपने टॉपिक को रखें, बात करें, और इसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन बेसिक मेन चीजें एक ही हैं सफिया। मैं आपको ये कहूंगी कि बेसिक यही है कि जब आपने पॉइंट आउट कर लिया तो आप उसको पर काम करें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे नॉलेज तो बहुत है लेकिन मेरे अंदर खामी यही है कि मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें।
प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको नहीं कोई गुर बता सकूंगी ऐसा, ये इसके अंदर ये सांचा है, इसमें डालें और आप निकलेंगे तो हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आज का कहना यह है कि जो भी खामी है, वीकनेस है, उस पर आपने जब उसको फाइंड आउट कर लिया, आपने उसको टिक कर लिया कि हाँ ये चीज गलत है, इस पर काम करना है, काम करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफी काम करना पड़ेगा, लेकिन तवज्जो देनी पड़ेगी और मुस्तकिल उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस ऐसा एक चीज है कि अगर आप काम ही करते चले जा रहे हैं ना, तो फिर वो कहीं नहीं जाता, वो आपको गेन ही होता रहता है। और फिर वो अगर उसको आप कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी जगह पे ले जाता है कि फिर लोग आपको पसंद करते हैं और आपको आपकी वो चीजें आपको कहते हैं जिससे आपकी ईगो बहुत खुश होती है। आप कहते हैं, क्योंकि हर इंसान को तारीफ चाहिए, इसमें कोई शक सही। नहीं होता, अप्रिसिएशन चाहिए। तो फिर आप ठीक। अपने अंदर खूबियां पैदा करें, उसको अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिस करें, तो आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगी। कभी नहीं होता कि अगर आप एक काम पर कर रहे हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स गलत मिले, ये नहीं होता। सही। यू नो व्यूअर्स, मैं आपसे ये भी। दैट गोज राउंड, कहते हैं दैट गोज राउंड कम्स राउंड। अगर आपने कुछ जो कुछ आपने दुनिया को के लिए किया है या अपने इर्द गिर्द के लिए किया है, वो आपको अच्छाई की सूरत में मिलेगा, कभी नहीं। ये यूनिवर्स का ये नेचर है। और कुछ लोग अगर ये कह रहे होंगे नहीं जी असी तो सारा सारा वक्त बड़ा बड़ा चंगा किया, हमको नहीं मिलता लोग रिस्पॉन्स, तो वो गलत बात है। कहीं ना कहीं कमी है जो लोगों ने सही। आपके दिल में आपने कहीं ना कहीं रखी जरूर है, तो लोग सही। रिस्पॉन्स नहीं करते। सही। व्यूअर्स, मैं आपसे यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि प्लीज आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, और जो हमने टॉपिक रखा हुआ है वो स्पेशली आप लोगों के लिए रखा हुआ है। आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। जैसे आप दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं इड ईगो सुपर ईगो वाली बात, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हम जानते हैं कि ये साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे खामियों की बात कर रहे हैं, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमें ये भी बात का पता होना चाहिए कि हम जहां पर जिस फॉर्म पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी शुड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो उससे हमें कम्युनिकेशन हमारी उससे इंप्रूव होती है कि हम टू द पॉइंट बात करें, और अपने क्वेश्चन को हमें किस तरीके से रखना है वो भी हमें जो है वो सीखना चाहिए। तो प्लीज आप रिलेटेड टू द पॉइंट जो आज का टॉपिक है उससे क्वेश्चन करें। और दूसरी बात, आप सजेशन ये भी दे सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे हमें सुनना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जाता है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। अच्छा मैम, मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंटरव्यूज में भी किया जाता है। इस हवाले से आप हमें क्या बताना चाहेंगी? देखिए कई बार होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि इंटरव्यूज में ये बात पूछी जाती है। और इसका वही बात है कि इस पे आप कंसंट्रेशन करते हैं, और जो वीक चीज होती है वही एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। देखिए जो चीज आपको आती है वो आप फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज में आप वीक होते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट भी ज्यादा करते हैं, ये आपने नोट किया होगा। जो जगहें वीक होती हैं, जहां ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, उसी पे आप मेहनत करते हैं, उसी को आप ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको पता है, होना चाहिए। तो वो उसी पर आपका जब एक्स्ट्रा आपकी अटेंशन होती है, तो वही चीज जो है वही आपकी स्ट्रेंथ बन के निकलती है। ये बहुत अच्छी बात आपने भी की है, और यही होता है। लेकिन यह है कि सही। अगर वो कोई खामी है और जिसको आप दुरुस्त करके उस खामी को छोड़ के उसको आपने उसको पीछे छोड़ दिया, और अब आपकी लाइफ से वो चीज निकल गई, तो ये बेहतर है। कि मेरा सही। ख्याल है कि ये बेहतर है कि खामियां जो है उनको दूर कर लिया जाए। और खामियों पे जब आप काम करते हैं तो वाकई वो आपकी स्ट्रेंथ इसलिए बन जाती है क्योंकि वो फिर दे आर नो मोर खामियां, नो मोर वीकनेसेस। सही। अच्छा मैम, आप एंड में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी आपके व्यूअर्स को कि आप अपनी लाइफ में इर्द गिर्द जो भी चंद एक ऐसी बातें आपको खटकती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पे डालती हैं, उनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि एक चीज से आपकी सारी लाइफ का जो सर्कल है वो इफेक्ट हो रहा होता है। तो अगर आप कोई भी आपको खामी या आपको कोई चीज में मजा नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि यार मुझ में क्यों ये खामी है, मैं क्या करूं, तो उस खामी को नोटिस करने के बाद उस पर काम करें, उसको दूर करें।
और आपकी लाइफ मच बेटर हो जाएगी। आप लाइफ को ज्यादा इंजॉय करेंगे, यू विल लिव द लाइफ टू द फुल, क्योंकि अब आपको आपके अंदर खामियां कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा आप में खूबियां हैं। ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैं तो कहती हूँ इस खामियों को इसलिए दूर करने की जरूरत है कि आप अपने उसको फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों में ही आप देख लें, बाजुकात आप दोस्तों में से 4-5 के ग्रुप में से एक बंदी या बंदा जरूर होता है जो अजीब सी बात करता है, तो वो उसको वही आपकी मुश्किल होती है आपके लिए कि इसको कैसे करना है, टैकल करना है। तो हर चीज को डायलॉग से टैकल करें, हर चीज को एड्रेस करें, किसी चीज को ऐसे इग्नोर ना करें। आप अपनी जिंदगी का सुकून पालेंगे, और जो करना है उसके ऊपर काम जरूर करें। अपने गोल्स, अपने ख्वाबों को ना छोड़ें कि हाँ ये मुश्किल है। कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए तरीका आना चाहिए, उस पर टाइम लगना चाहिए और उस पर मुसलसल मेहनत होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ते बिल्ड होता रहता है, तो वो जरूरी है। मैम, इट वाज सच एन अमेजिंग टॉक विद यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने इल्मी सिटी को टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और इसके साथ साथ हमारे साथ इतनी इंफॉर्मेटिव किस्म की जो है वो गुफ्तगू शेयर की, और स्पेशली अपने जो आपके जाती एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ शेयर किए। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया जरूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। अल्लाह।